अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान में कोई फॉर्मर क्रिकेटर ऐसा है जो वो किरदार निभाए जो राहुल द्रविड़ ने इंडिया क्रिकेट में निभाया। दो तरह का किरदार, एक उस कद का क्रिकेटर, दूसरा उस तरह की नीयत। क्या ऐसा हो सकता है? और एक अछूती बात जो आपको लगेगी, मैं ये ज़्यादा तौर पर समझता हूँ कि राहुल द्रविड़ जैसा किरदार पाकिस्तान में होता भी तब भी वो काम नहीं कर सकते थे जो राहुल द्रविड़ ने इंडिया के अंदर किए। यानी इन्हीं राहुल द्रविड़ को कॉपी पेस्ट करके पाकिस्तान क्रिकेट में ले आए, अब वो काम नहीं कर सकेंगे जो वो इंडिया में कर चुके हैं। उसकी वजह है मैं बताऊं, मुझे लगता है कि जो क्रिकेटर थोड़ा बहुत, मुझे लगता है थोड़ा बहुत मीन के जो मुझे उन टाइप के माइंड के लगते हैं जो इतने फोकस हैं, जो इतनी मेहनत कर सकते हैं, जिनको किसी अपने क्रिकेटर के साथ कुछ लेना देना नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, किसी के खिलाफ कोई ज़ाती रंजिश नहीं है, जो कि हमारे अक्सर फॉर्मर क्रिकेटर्स को होती है। हमारे यहाँ जब भी कोई फॉर्मर क्रिकेटर बनता है ना, वो 19 का आंकड़ा 36 का आंकड़ा लगाता है, हम अपने ही क्रिकेटर्स के साथ, अपनी टीम के खिलाड़ी के साथ मैच डाल देता है। वो चाहे वकार यूनुस वर्सेस आमिर हो, वो चाहे मिसबा वर्सेस आमिर हो, चाहे वकार यूनुस वर्सेस अहमद शहजाद, उमर अकमल हो, वो चाहे कोई भी हो, ये मैच रहता है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ क्रिकेटर को लेते हैं कि बहुत बड़ा क्रिकेटर है और वो बड़ा क्रिकेटर सिर्फ पाकिस्तान टीम में कोचिंग करना चाहता है। वो राहुल द्रविड़ की तरह अंडर 19 पे अपनी एकेडमी में काम नहीं करना चाहता, क्योंकि उसके लिए आपके अंदर नीयत होनी चाहिए कि आपने देश के लिए कुछ करना है माजरत के साथ। हमारे यहाँ एक क्रिकेटर ऐसा जो ये काम कर सकते हैं, वो टीम के साथ लगे भी और उनका रिजल्ट भी मैं आपको बता देता हूँ उनका कैसा रिजल्ट था। वो नाम है यूनुस खान। यूनुस खान पाकिस्तान टीम के साथ जुड़े। मुझे याद है कि जब ना श्रीलंका के अंदर अब्दुल्ला शफीक थोड़ा अच्छा खेले थे, तो उस वक्त फ़ौरन बातें चली थी कि अब्दुल्ला शफीक जो है ना, वो मतलब मिसबा उस वक्त कोच थे। मिसबा ने कहा कि मैं कोच ज़रूर हूँ, मगर बैटिंग कोच उस वक्त थे यूनुस खान। मिसबा ने कहा कि ये सारा क्रेडिट यूनुस खान को जाता है कि उन्होंने अब्दुल्ला शफीक को ग्रूम किया। आज हम सब बात करते हैं ना अब्दुल्ला शफीक के ऊपर, तो मिसबा ने कहा, हालांकि वो खुद क्रेडिट ले सकते थे, उन्होंने बोला ये क्रेडिट मेरा नहीं है, ये यूनुस खान का है कि जिसने इतनी मेहनत उस बंदे के साथ की, अलग ले जाके नेट के ऊपर घंटा घंटा 2-2 घंटा उनके ऊपर काम कर रहे थे। मगर यूनुस खान ने रिज़ाइन दे दिया था। पता है क्यों? पाकिस्तान के अंदर गंदा सिस्टम है दोस्तों। पाकिस्तान में मैं बता रहा हूँ आपको, राहुल द्रविड़ को कहें कि पाकिस्तान क्रिकेट के साथ 2 साल के लिए जुड़ जाएँ, वो राहुल द्रविड़ के CV खराब कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ माजरत के साथ कुछ ऑफिशियल ऐसे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, वो किसी को अपने से ऊपर होना नहीं देते। मतलब BCCI को कोई लेना देनी, जो उनके ऑफिशियल्स उनको कोई लेना देनी है। राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा बड़े स्टार बने, उनको खुशी होगी, बल्कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम होता है कि यार क्रिकेटर का नखरा है, इसका तो एटीट्यूड बहुत है। भाई आपको क्या लेना देना अगर उसका एटीट्यूड है, या वो अपना काम से काम रखता है, आपको सलाम नहीं करता, तो आपको इससे क्या लेना देना है? और फिर हमारे यहाँ ऑफिशियल कहता है, कोच को कह देगा यार फलां बंदा रखनी, तेरी मेहरबानी है। तो कोच नहीं करेगा तो कोच के पीछे साजिशें शुरू हो जाएंगी। विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये हमारा कल्चर है, ये इंडिया का भी कल्चर होगा कभी, मगर अब ये कल्चर नहीं हो। इसलिए तो कहते हैं कि BCCI प्रोफेशनल लोगों से भरा हुआ है, हमारे यहाँ पॉलिटिकल लोगों से भरा हुआ है। उसकी वजह ये है दोस्तों, इंडिया में भी एक तरह से पॉलिटिकल ही है ना। जय शाह साहब आए हुए हैं, मगर इनकी सोच ये है कि उन्होंने इंटरफेरेंस नहीं किया हुआ। वो कहता है कि कोच किसने लगाना, वो कमेटी बनाई है, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। हमारे यहाँ भी ये कहा जाता है, मगर हमारे यहाँ ये होता नहीं है प्रैक्टिकली। हमारे यहाँ कहा गया कि सिलेक्शन कमेटी की जिम्मेदारी जो मर्जी टीम बना दें, मगर सिलेक्शन कमेटी की जिम्मेदारी से 3 खिलाड़ी टीम में आए थे नहीं ना, सबको पता किस वजह से वो आए थे। तो आप यूनुस खान एक वाहिद हैं जो इतनी लगन के साथ मेहनत करते हैं। मैं मतलब मेरी यूनुस खान के साथ कोई दोस्ती यारी नहीं है, या मैं तो चाचे मामे का मुंडा शला, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। पर मुझे ज़ाती तौर पे लगता है यार वो बंदा बड़ी एक ना मेहनती बंदा है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, नीयत का कोई तोड़ नहीं है, वो बंदा मेहनती है। मैं ये नहीं कहता कि यूनुस खान वो काम कर सकते हैं जो राहुल द्रविड़ कर चुके हैं। मैं इस चीज़ की गारंटी ज़रूर देता हूँ, वो उतनी मेहनत ज़रूर कर सकते हैं। पागल है वो बंदा, जिस मर्जी पाकिस्तानी क्रिकेटर से पूछ लें, वो कहेंगे पागल है, इतनी मेहनत। और आप उनका करियर उठा के देखें यूनुस खान का, कि उस बंदे के करियर में कितनी ट्रेजिडीज आई थी, मगर वो क्रिकेट के ऊपर इतना हैवी नहीं होने दी उन्होंने। मैं मतलब उनकी फैमिलीज़ में कुछ डेथ हुई हैं, आपको अगर पता नहीं होगा, उनके क्रिकेट करियर के बीच बीच में हुई हैं, मगर वो इतना स्ट्रॉन्ग, जैसे आयरन मैन है यार, इतनी नर्व स्ट्रॉन्ग का बंदा है वो। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने मुझे भी नहीं दिए पैसे कि यार तू मेरे पे व्लॉग कर, वो किसी को भी नहीं इस तरह कहते, अपने काम से काम रखते हैं। यही वजह है कि इतना बड़ा स्टार होने के बावजूद वो लो प्रोफाइल मेरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो माई पॉइंट इज़ दोस्तों, राहुल द्रविड़ के लिए आपको एनवायरनमेंट BCCI वाला चाहिए। पाकिस्तान में यूनुस खान वो कद काट के हैं, मगर वो बड़ी खुशी से काम करना चाहेंगे एकेडमी के अंदर, वो बड़ी खुशी से काम करना चाहेंगे नौजवान लड़कों के साथ, अंडर 19 ये वो सब। बट अब देखिए मोहम्मद यूसुफ हैं, वो पाकिस्तान के साथ, क्या मोहम्मद यूसुफ छोटे क्रिकेटर हैं एज़ कम्पेयर टू राहुल द्रविड़? आप कह लीजिए शायद उनसे थोड़े रिकॉर्ड है उनके, बट मोहम्मद यूसुफ भी बड़ा नाम है। मोहम्मद यूसुफ कभी अंडर 19 के कोच होते हैं, कभी वो सिलेक्टर होते हैं, कभी वो अकेडमी के कोच होते हैं। पॉइंट इस इतने बड़े कद का क्रिकेटर, कुछ हमारे क्रिकेटर्स की भी गलती है। आप राहुल द्रविड़ देखें, वर्ल्ड कप जितवाया है, अगले दिन वो कोच नहीं है टीम इंडिया का। उनको क्रिकेटर्स रोहित शर्मा कह रहे हैं कि आप रहें हमारे से, टेस्ट के साथ आ जाए, वो कह रहे हैं नहीं, ख़त्म, मुझे अपने फैमिली को टाइम देना है। जॉब सीकर नहीं है।
एक बंदा जो वर्ल्ड कप का अपना एज ए कोच आखिरी मैच खेल रहा है, मीन के एज ए कोच हैं वो, आखिरी मैच जो वर्ल्ड कप जीत गए, जीते पड़े हैं, आखिरी 2 बल्ले भी रह गए तो वो पॉइंट ले रहा है वो बंदा। उसकी कमिटमेंट लेवल चेक कीजिए आप, वो पॉइंट ले रहा है, उस वक्त भी कोई ना कोई चीज़ नोट कर रहा है ताकि टीम को बताऊंगा। हालांकि उसका सफ़र ख़त्म है, हमने ना नोटिस पीरियड भी दिया हो ना महीने का कि सर मैं कल से आपके पास जॉब नहीं करूंगा, अगले महीने से मैं जॉब नहीं करूंगा, महीने का नोटिस पीरियड दे रहा हूँ। वो पूरा महीना हम बोझ बन के रहते हैं। ये हम अपने प्रोफेशन की भी बात देख लीजिए, लेकिन उस बंदे की कमिटमेंट लेवल चेक कीजिए। ये नीयत हो, इसको बोलते हैं नीयत, इसको कहते हैं नीयत। इस नीयत को देख के खुदा आपको ना, जैसे बोलते हैं, मैं अपनी जुबान बोलता हूँ, भाग देता है कि आपकी नीयत देख के आपको कामयाबी मिलती है। उस बंदे का क्या था, वर्ल्ड कप जीत गए, आखिरी 2 बॉल रह गई, खत्म है, क्या पॉइंट नोट कर रहे हैं, वो फिर भी पॉइंट नोट कर रहे हैं कि यार मैं जाते जाते भी टीम को कुछ दे के ही जाऊंगा। मतलब जो उन होता है ना, मैच के बाद कोच बताता है खिलाड़ी को जीतने और हार दोनों सूरतों में कि ये चीज़ें हैं जिनको हमने इंप्रूव करना है, वो बता के गए हैं। आखिरी दिन है, वर्ल्ड कप जीत ले, इससे बड़ी कामयाबी क्या होगी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मेरी जॉब तब खत्म होगी जब मैं ये मैच क्लोज हो जाएगा, सब चीज़ें होंगी जो रूटीन में, जैसे उन्होंने पहले मैच में कोचिंग की, आखिरी मैच में भी वैसे ही उन्होंने डेडिकेशन दिखाई है। तो ये कमिटमेंट लेवल मुझे जो ज़्यादा तौर पर नज़र आता है वो यूनुस खान में नज़र आता है। बट पॉइंट ये है दोस्तों, यूनुस खान आ गए, उन बेचारे को काम उस तरह से करने दिया जाएगा या नहीं करने दिया जाएगा। मैंने किसी और खिलाड़ी का नाम नहीं बोला पाकिस्तान में, हो सकता है कोई और भी हो, मेरी लाइलमी हो, मैं यूनुस खान के बारे में बोल रहा हूँ, हो सकता है वो ऐसे ना हो, किसी के मुताबिक कोई और ऐसा हो, कोई भी हो, भले मिसबा भी बड़ा मेहनती बंदा है, इसमें कोई शक नहीं है, मिसबा है या कोई भी है, बट ऐसा ना खिलाड़ी को लगाएं उनका दिल करे कमेंटेटर बन जाए, उनका दिल करे कोच बन जाए। कोचिंग से खत्म कमेंटेटर, कमेंटेटर से खत्म तो कोचिंग। हाँ, आकिब जावेद पाकिस्तान के अच्छे कोच हैं, आप अगर बॉलिंग इंप्रूव कराना चाह रहे हैं तो वो उनसे अच्छा पाकिस्तानी कोच कोई नहीं होगा। आप काफ़ी लोगों को एतराज़ होगा, बट उनकी कमिटमेंट और उनका सबसे अच्छी बात है वो भी बंदा मेरिट पे फैसले करता है, वो बंदा भी मेरिट के ऊपर चलता है, ठीक है। बट मुझे यूनुस खान थोड़ा उनसे थोड़ा बेहतर लगते हैं कि उनकी कमिटमेंट, उनकी मेहनत बहुत ज़बरदस्त है। आकिब जावेद की भी बहुत है, मिसबा भी मेहनती है, बट पॉइंट इज़ कि आप उनको इतनी आज़ादी देंगे। सवाल ये है कि क्या आप उनको इतनी आज़ादी देंगे जितनी आज़ादी बीसीसीआई ने अपने कोचिंग स्टाफ को दे रखी है। अब वो विक्रम राठौर हैं उनके बैटिंग कोच, मुझे बताएं उनके सीवी में क्या है। हमारे तो हैं मोहम्मद यूसुफ हैं, हमारे तो बड़े बड़े नाम हैं, उनमें विक्रम राठौर हैं। हु इज़ विक्रम राठौर, कोई पाकिस्तानी फ़ैन नाम तक नहीं जानता होगा, बट वो बैटिंग कोच है टीम इंडिया का। उनका फील्डिंग कोच के नाम का पता है, बॉलिंग कोच के नाम का पता है, सब इंडियन है, नाम ही नहीं है बड़े, लेकिन मेहनत बड़ी है। एक पूरा प्रोसेस है कि अंडर-19 ए टीम, डोमेस्टिक टीम, रणजी ट्रॉफी, IPL, सबसे निपट के नचोड़ने, जैसे खिलाड़ी को नहीं लेते ऐसे कोचेस को भी वैसे ही लेते हैं। एंड ये नहीं होता कि जनाब वो बड़ा खिलाड़ी है जी वसीम अकरम कोच बना दो, वसीम अकरम बने रहे कराची किंग के कोच, बुरी तरह पिटी वो टीम। मैं वसीम अकरम की कोचिंग को चैलेंज नहीं कर रहा, बट पॉइंट इज़ कि एक बंदा जो इतना मसरूफ़ है वो कमेंट्री भी करेगा, वो कभी टिप्स देने श्रीलंका भी चला जाएगा, कोई उधर भी चला जाएगा, उसकी कमिटमेंट नहीं है टीम के साथ, या निचले थॉरोली। वसीम अकरम को आज आप कोच बना दिए, बहुत से लोग कहते हैं वसीम अकरम को कोच बना दिया जाए, मैं उनके खिलाफ नहीं, बहुत बड़े पाकिस्तान के स्टार हैं, दुनिया मानती है उनको, हम भी मानते हैं। बट माई पॉइंट इज़ कि क्या वो राहुल द्रविड़ की तरह निचले लेवल से ऊपर काम करने को तैयार होंगे। वकार यूनुस हैं तैयार, वो कहते हैं मुझे पाकिस्तान टीम के साथ लगा दो, अंडर-19 के साथ काम करना तो तहीन होगी उनकी। पॉइंट ये है दोस्तों कि निचले लेवल से आप अफगानिस्तान टीम की बहुत से लोग बात करते हैं कि कहाँ पहुँच गई है, उनके कोचेस तो देखें जो लोकल सतह पर काम कर रहे हैं। ये नूर अहमद कहाँ से आया, जो चाइना मैन है, निचली सतह से ऊपर आया ना भाई। गुरबाज कहाँ से आया, शहजाद उनका जो उनका विकेट कीपर बैट्समैन था, उसकी तो धोनी, मतलब धोनी के साथ बड़ी गपशप लगाता था। मुझे बता रहा था कि एक जर्नलिस्ट बता रहा था कि जब वर्ल्ड कप खेल रहे थे तो उसने धोनी को फ़ोन किया, तो धोनी ने कहा कि आप मेरे कमरे में आ जाओ, तो धोनी उसको बड़ी बात से, क्योंकि वो धोनी की तरह वो भी हेलीकॉप्टर शॉट मारता था, तो वो धोनी का बड़ा फ़ैन था, तो धोनी ने अपने कमरे में बुलाया, उसके साथ बड़ी गपशप लगाई। पॉइंट इज़ कि वो बड़ा स्टार था अफगानिस्तान विकेट कीपर का, कुछ सोच सकता था वो इतनी जल्दी टीम से आउट हो जाएगा और गुरबाज जैसा प्लेयर आ जाएगा। वजह क्या है, लोकल सतह के ऊपर अच्छा काम हुआ है। आपके यहाँ आज आप सोच रहे हैं कि हम रिजवान बाबर को ड्रॉप कर दें, फिर कहते हैं नहीं और ड्रॉप कर दें तो आएगा कौन। पहले तो मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि आप ड्रॉप क्यों करना है, जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व कीजिए। यही खिलाड़ी आपके अपने 5, 6, 7 सालों में मेहनत करके इनको बनाया है, जब वो आपको फल देना चाहिए, जब वो दूध देने के काबिल हुए हैं तो आप कह रहे हैं हम ड्रॉप कर देंगे। आपके की वजह से मिसाइल को हल करना है। पाकिस्तान को एक लॉयल बंदा चाहिए राहुल द्रविड़ जैसा, सीधी सी बात है, और उसको आज़ादी चाहिए बीसीसीआई की तरह। जैसे बीसीसीआई ने उनको आज़ादी दी, आप भी उस बंदे को आज़ादी दें। फिर आप देखिए, मैं नहीं कहता कि 6 महीने बाद कुछ जादू हो जाएगा, बट आपकी टीम ग्रूम ज़रूर करेगी। अब ये नहीं होता दोस्तों कि आप वर्ल्ड चैंपियन बनना ही आपकी कामयाबी है, इसलिए मैं इस मिथ के खिलाफ हूँ कि वर्ल्ड कप आपके हाथ में हो तो कामयाबी हो। मैंने इंडिया के ऊपर व्लॉग किया था जब वर्ल्ड कप फाइनल नहीं हुआ था, कि रोहित शर्मा वैसे भी बड़े कप्तान हैं, क्योंकि
टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल रहे हैं, वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहे हैं, T20 का सेमीफाइनल खेला और फिर फाइनल खेलने के लिए क्वालिफाई कर लिए। नहीं भी जीतते तब भी वो बड़े कप्तान हैं। ये छोटी अचीवमेंट है, जीतता कोई एक ही है ना दोस्त, जीतता तो कोई एक ही है ना। वो थोड़ी लक भी होती है। कल मतलब जो हुआ, क्लासन अगर एक ओवर और खड़ा होता, मैच खत्म था, तो क्या रोहित शर्मा बुरा कप्तान था? ऐसा नहीं होता। आप उस स्टेज पे पहुंचते हैं, ये मैटर करता है। फाइनल में 19-20 का फर्क रहता है, कुछ किस्मत का साथ होता है, खत्म हो जाता है। वो कैच जो सूर्य कुमार यादव ने पकड़ा, वो छक्का हो सकता था, वो कुछ भी हो सकता था। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं आपको चैंपियन बनाने में। और इस जो छोटे मोटे लक फैक्टर होता है ना, वो आपके कप्तान की नीयत की वजह से होता है, आपके खिलाड़ियों की नीयत की वजह से, और सबसे बढ़ के आपके कोच की नीयत की वजह से। कैसी बात है, लास्ट मैच है उसके राहुल द्रविड़ की कोचिंग करियर का अब तक की, तो वो वर्ल्ड चैंपियन बन गए। वरना उनकी सीवी में वर्ल्ड चैंपियन वाला रहता ना, वर्ल्ड चैंपियन कोच, वर्ल्ड चैंपियन टीम का कोच एक बहुत बड़ी सीवी होती है दोस्तों। हमने गैरी क्रिस्टन को इसलिए लिया कि वो 2011 टीम इंडिया के वो थे, कोच थे, सिर्फ इसलिए। ये वर्ल्ड चैंपियन का जो होता है ना बैज, ये बहुत खास बात होती है। बट मुझे लगता है कि अपनी टीम को ऊपर लेके जाना है, उनको ग्रूम करना है, बस वो एक चीज़ होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपकी टीम वर्ल्ड चैंपियन बनी है या नहीं बनी, लेकिन आप उस सतह पे हो कि हमें डर ना लगे यार हमारी टीम सेमीफाइनल भी नहीं खेलेगी, सुपर 8 भी नहीं खेलेगी। ये डर खत्म हो जाएगा, आपकी टीम इतनी इंप्रूव ज़रूर हो सकती है। दोस्तों ये मेरी राय है, और आपकी नज़र में ये पाकिस्तान क्रिकेट को कैसे बेहतर किया जा सकता है? जैसे टीम इंडिया ने एक प्रोफेशनल आज नहीं हुए, ये 4-5 सालों से प्रोफेशनल हुए, बल्कि उससे भी पहले के हुए हैं। 2011 से क्रिकेट देख लीजिए, लगातार अच्छी जा रही है। 2007 से बल्कि आप देख लीजिए, कोई ऐसा बीच में बैच नहीं है जहाँ पे उनकी क्रिकेट खराब हुई हो, लगातार अच्छी जा रही है। तो दोस्तों उसके पीछे एक प्रोसेस है, और लगातार वो प्रोसेस कैरी ऑन रहता है, उसके बाद रहता है। अदरवाइज़ तो मतलब आप नॉन सीरियस होंगे, आपकी टीम वैसी बन जाएगी जैसे अब हमारी टीम है। अपनी राय कमेंट की सोचने जरूरत आएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।